नमस्कार और स्मार्ट समरी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। क्या कभी ऐसा लगा है कि कुछ चीजें बस आपकी जिंदगी में खिंची चली आती हैं? आज हम उसी छिपी हुई शक्ति को समझेंगे जो चुपचाप हमारी दुनिया बना रही है, आकर्षण का नियम, यानी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये मशहूर डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा, है ना? पर यह सिर्फ एक फिल्मी लाइन नहीं है, ये तो एक बहुत ही गहरे और पावरफुल यूनिवर्सल लॉ का सार है, जिसे हम सब हर दिन हर पल एक्सपीरियंस करते हैं, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। आकर्षण का नियम बहुत सिंपल है। एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को आकर्षित करती हैं। इसे ऐसे सोचिए, आपके विचार और आपकी भावनाएं ना एक चुंबक की तरह हैं। आप जिस पर भी अपना ध्यान, अपनी एनर्जी और अपना फोकस लगाते हैं, उसे अपनी ओर खींचते हैं। और कमाल की बात यह है कि ब्रह्मांड जज नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि क्या अच्छा है क्या बुरा। वो तो बस आपकी भेजी हुई एनर्जी से मैच करता है और आपको उसी चीज का और ज्यादा देता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो आज हम इसी नियम की गहराई में उतरने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये है क्या, काम कैसे करता है और सबसे जरूरी, हम इसे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कायनात के इस नियम की। और सवाल यह है कि आप अपनी तरफ असल में खींच क्या रहे हैं? अच्छा, कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? आप बस किसी दोस्त के बारे में सोच ही रहे होते हैं और ठप उसी का फोन आ जाता है, या आपको किसी चीज की सख्त जरूरत होती है और वो कहीं से आपके सामने आ जाती है। ये सब कोई जादू या इत्तेफाक नहीं है, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आपके विचारों पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। और ये दोनों तरफ काम करता है। कुछ लोग बार बार एक ही तरह के नेगेटिव रिश्तों या मुश्किलों में क्यों फंसते हैं? हाँ, वो भी इसी नियम का नतीजा है। तो सबसे जरूरी बात जो यहां याद रखनी है वो ये है, आपका ध्यान, आपकी एनर्जी, आपका फोकस, ये एक बहुत पावरफुल मैग्नेट है। आप जो भी एनर्जी बाहर भेजेंगे, ब्रह्मांड उसे ही पकड़कर बिना कोई सवाल किए आपकी तरफ वापस भेज देगा। तो ये होता कैसे है, मतलब इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। और यहां हम बात करेंगे वाइब्रेशन की। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर साइंस यही कहता है, इस ब्रह्मांड में हर एक चीज, यहां तक कि हम और आप, सब एटम से बने हैं। और एटम्स क्या हैं? प्योर एनर्जी, जो लगातार नॉन स्टॉप वाइब्रेट कर रही है। मतलब हम सब एक बहुत बड़े एनर्जी नेटवर्क का हिस्सा हैं, जहां कुछ भी रुका हुआ नहीं है, सब कुछ मोशन में है। और हमारी हर फीलिंग, हर इमोशन एक खास तरह की वाइब्रेशन, एक खास तरह का कंपन भेजती है। जब हम खुश होते हैं, प्यार महसूस करते हैं, तो हम एक हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं। लेकिन जब हम डर, गुस्सा या शक में होते हैं, तो हम एक लो नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं। और जैसा कि हमने कहा, ब्रह्मांड बस हमारी वाइब्रेशन से मैच करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अच्छा, पर कभी-कभी हम वो चीजें क्यों अट्रैक्ट करते हैं जो हम कॉन्शियसली चाहते ही नहीं? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए इस माइंड मॉडल को देखते हैं। सोचिए कि हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं। एक है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो एक प्रोग्राम की तरह है। अब होता क्या है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बचपन में ही प्रोग्राम हो जाता है। हमारे आसपास का माहौल, हमारे माता पिता, समाज, उनकी आदतें, उनके विश्वास, सब हमारे अंदर बैठ जाते हैं। इसी गहरे प्रोग्राम को पैराडाइम कहते हैं। ये पैराडाइम एक ऑटो पायलट जैसा है, जो हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शंस और सबसे जरूरी हमारी वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। यही हमारी एक्स टाइप एनर्जी है। तो यहां एक असली लड़ाई शुरू होती है। आप अपने कॉन्शियस माइंड से पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये टाइप, जैसे मुझे अमीर बनना है, लेकिन आपका पैराडाइम, आपका अंदरूनी प्रोग्राम नेगेटिव बिलीफ्स एक्स टाइप से भरा है, जैसे पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है। तो अब बताइए, जीतेगा कौन? ज्यादातर मामलों में हमारा पुराना गहरा प्रोग्राम, हमारा पैराडाइम ही जीत जाता है, और हमें वही पुराने रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। तो अब जब हम इस अंदरूनी लड़ाई को समझ गए हैं, तो सवाल यह है कि इसे बदलें कैसे? हम अपने पैराडाइम को रीप्रोग्राम कैसे करें? चलिए अब बात करते हैं उस 3 स्टेप फॉर्मूले की, जिससे हम जानबूझकर अपनी जिंदगी को डिजाइन कर सकते हैं। ये प्रोसेस 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में है। पहला, मांगें। यूनिवर्स को क्रिस्टल क्लियर बताइए कि आपको क्या चाहिए। दूसरा, विश्वास करें। सिर्फ सोचिए मत, बल्कि ऐसा महसूस कीजिए जैसे वो चीज आपको मिल ही चुकी है। और तीसरा, प्राप्त करें। मतलब खुद को अपनी इच्छा के साथ वाइब्रेशनली अलाइन कर लीजिए, ताकि वो आपकी जिंदगी में आ सके। और पता है, पहला स्टेप
मांगना अक्सर उन चीजों से शुरू होता है जो हमें पसंद नहीं है। जब आपको पता चलता है कि आप जिंदगी में क्या नहीं चाहते, तभी तो आप ये साफ साफ सोच पाते हैं कि आप असल में चाहते क्या हैं। तो फ्रस्ट्रेशन के वो पल वो बेकार नहीं है, वो आपको ये पावरफुल सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं, तो मुझे चाहिए क्या। ठीक है, तो आप चलिए कुछ पावरफुल टूल्स देखते हैं जो हमें दूसरे और तीसरे स्टेप में, यानी विश्वास करने और प्राप्त करने में मदद करेंगे। ये वो तरीके हैं जिनसे हम अपनी वाइब्रेशन को अपनी इच्छाओं के साथ अलाइन कर सकते हैं। अफर्मेशंस यानी पॉजिटिव बातें दोहराना बहुत पावरफुल है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आपका मन उस बात पर यकीन ही ना करे तो वो काम नहीं करेगा। इसीलिए अपने अफर्मेशन को प्रक्रिया में हूं के साथ कहना ज्यादा असरदार होता है। इससे मन को उसे सच मानने में आसानी होती है। जैसे ये कहने की जगह कि मैं अमीर हूं, आप कह सकते हैं मैं अमीर और समृद्ध बनने की प्रक्रिया में हूं। इससे वो अंदर का शक दूर हो जाता है। विजुअलाइजेशन भी एक जबरदस्त तरीका है। अपने मन में अपनी मनचाही जिंदगी की एक एक डिटेल के साथ पिक्चर बनाइए। उसे पाने की खुशी को, उस इमोशन को महसूस कीजिए, और इसी चीज को फिजिकल वर्ल्ड में लाने के लिए आप एक विजन बोर्ड बना सकते हैं, यानी तस्वीरों और शब्दों का एक कलेक्शन जो आपके सपनों को दिखाता है। ये सारे टूल्स आपकी इच्छाओं को आपके दिमाग में सबसे ऊपर रखते हैं, ताकि वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस पे छप जाएं और आपकी वाइब्रेशन को बदल दें। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता, ये आपकी वाइब्रेशन को बदलने का शायद सबसे तेज तरीका है। जब आप उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप यूनिवर्स को एक बहुत पावरफुल सिग्नल भेजते हैं कि आप और अच्छी चीजों के लिए तैयार हैं। हर दिन एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाने की कोशिश कीजिए। ये आपका फोकस कमी से हटाकर प्रचुरता पर ले आएगा, इंस्टेंटली। और अब हम आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे जरूरी और अक्सर सबसे मुश्किल हिस्से पर। वो है शक और डर को हटाकर अपनी इच्छाओं को अपनी जिंदगी में आने देना। इसे अलाउइंग की कला कहते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, शक यानी डाउट आपकी इच्छा के पूरे होने में सबसे बड़ी रुकावट है। ये एक नेगेटिव वाइब्रेशन है जो आपकी डिजायर की पॉजिटिव वाइब्रेशन को कैंसिल कर देती है। अलाउ करने का मतलब बस इतना है कि आपके मन में शक ना हो। आपकी इच्छा कितनी जल्दी पूरी होगी, ये सीधा सीधा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके मन में शक कितना कम है। यहां पर एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। एक तरफ है अटैचमेंट या लगाव जो शक पैदा करता है। हम सोचते रहते हैं ये कैसे होगा, कब होगा, अब तक क्यों नहीं हुआ, ये रेजिस्टेंस है। दूसरी तरफ है लेटिंग गो जो विश्वास पर टिका है। आप कहते हैं मुझे ब्रह्मांड पर भरोसा है, मेरी इच्छा सही समय पर मेरे पास आ रही है। आपको कैसे और कब को कंट्रोल करने की जिद छोड़नी होगी। तो इस शक से जीतें कैसे? सबसे पहले अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानिए, जैसे मैं इसके लायक नहीं हूं। फिर सबूत ढूंढिए कि आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। उन लोगों को देखिए जिन्होंने वो हासिल किया है जो आप चाहते हैं। अपने विश्वास को पक्का करने के लिए अपनी छोटी बड़ी सफलताओं को एक बुक ऑफ प्रूफ में लिखिए और भरोसा रखिए जब सही एक्शन लेने का समय आएगा तो वो आपको भारी नहीं लगेगा, वो एक्साइटिंग और एफर्टलेस महसूस होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी आज की जिंदगी आपके बीते हुए कल के विचारों का आईना है। तो सवाल यह है, अपना आने वाला कल बनाने के लिए आप आज कौन से विचार चुनेंगे? क्योंकि आप ही अपनी डेस्टिनी के आर्किटेक्ट हैं। आप लगातार अपने विचारों और अपनी भावनाओं से अपनी दुनिया बना रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं।